ओम शांति। 10 अक्टूबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अदेप मत कहते हैं। यानी श्रीमत होती है ना परमात्मा की, इसी अदेप मत से ही तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न, मनुष्य इस भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गया है? बाबा कहते हैं, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है, कैसे जाना है। अब बाप आए हैं फिर से हमको बताने कि तुम सबको बाबा कहते मैं साथ लेके जाऊंगा। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है सिर्फ वाणी से परे स्वीट होम जाने का, यानी एकांत में, साइलेंस में, परमात्मा की याद में रहेंगे तब हम परम धाम बाबा कहते जाएंगे। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बाबा कहते कोई समझ नहीं सकता। कोई गीत मनुष्य के जो मदद करते हैं, बाबा हमें गीत के माध्यम से समझाना चाहते हैं। पुरुषार्थ करते करते अब थकना नहीं है, बस सत्युग आने ही वाला है। बाबा कहते जैसे पुरानी दुनिया की पढ़ाई में कोई कहता है ना, हम डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई कहता है बैरिस्टर बनने की पढ़ते हैं, तो बाबा कहते इसी तरह से तुम मनुष्य भी मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। अमर लोग यानी नई दुनिया, सतयुग में जाने के लिए। इस समय ना तो कोई सतयुग है और ना ही देवताओं का राज्य है। तुम जानते हो कि चक्र घूम रहा है, ये चक्र घूमकर कलयुग के भी अंत में आकर अब पहुंचा है। बस तुम्हें निश्चय रखना है कि 5000 बाद ये चक्र फिर फिरता है और मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। सबके 84 जन्म होते हैं। 84 जन्म के में सबके फीचर्स, नक्श, शरीर, माता पिता सब बदल जाते हैं। हिसाब है ना। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म को भी अद्वैत धर्म कहा भी जाता है और शास्त्र भी माना जाता है। बाप पढ़ाने वाला भगवान टीचर को भूलना तो नहीं चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी ज्यादा पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। बाबा कहते तुम भी तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति के लिए पढ़ते हो ना। बस दिल में रहना चाहिए कि शिव बाबा से हम पढ़ रहे हैं। जैसे देखो बाबा कहते वो गांधी भी था ना, वो भी अब पास्ट हो गया, पर उनको भी तो सब क्या कहते थे, बापूजी कहते थे ना, परंतु समझते कुछ नहीं थे उसके बारे में, बस ऐसे ही कह देते थे। ऐसे ही शिव बाबा सच सच है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है। और लौकिक बाप भी होता है ना, शरीर का बाप, वो भी बाबा कहते होता है सच सच है। बाकी देखो मेयर आदि तो सब आर्टिफिशियल है। ये हैं तीनों रियल। परमात्मा आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं पहले, फिर से उनसे ब्रह्मा बाबा को चुनते हैं और उनसे ढेर बच्चे बाबा कहते होते हैं, ढेर ब्राह्मण चुन लेते हैं। शिव बाबा की सब संतान है। कोई तो देखो उनको भी मानते नहीं है, पक्के नास्तिक हैं। बाबा कहते कोई वो भी उनको भी नहीं मानते हैं, उनको भी कहते हैं हमें नहीं, वो नहीं, निश्चय नहीं है उनपे। तो बाबा कहते तो पक्के नास्तिक हुए ना। परमात्मा कहते हे आत्माएं, तुम ही सतो थी, तुम ही अब तमो बनी हो। जब शांति हो सकती है, इसीलिए शांति धाम, पहले शांति धाम में थे तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई भी आत्मा ऊपर, बाबा कहते ऊपर में रह नहीं सकती है। इसीलिए इस समय सब पतित हो चुकी हैं। तो पतित पावनी को बाबा कहते बुलाते हैं ना परमात्मा को। जब देखो पतित पावन आत्मा बन जाती है, तब बाबा कहते हैं बनने के लिए ही मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं ऐसे प्यार से समझाता हूँ, समझोगे तो ठीक है, नहीं तो सजाएं खाकर जाना पड़ेगा, मगर लेके पवित्र बना के ही जाऊंगा। भले कोई भी कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत में समाया, ये सब बाबा कहते भक्ति मार्ग की बातें हैं सारी। ये सब अनेक मतें हैं, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ कहते ही रहते हैं। ब्रह्मा में लीन हुआ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये है अद्वित मत, मन ये परमात्मा की मत है। मनुष्य से देवता एक बाप ही हमको बना सकता है, क्योंकि ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, इसको बनाया नहीं गया है। जैसे पिक्चर होती है उससे तो बनाई जाती है ना, मगर ये बना बनाया ही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर देखो संगम युग मुख्य भी है। जैसे रात और दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने 12 होते हैं, तो कोई पूछता नहीं है ना क्यों बनाए हैं। ये चक्र है, फिरता रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा का भी ये चक्र है।
डिटेइज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जिसमें रज़ाई चलती है। अब ब्राह्मणों की रज़ाई तो बाबा कहते होती नहीं, क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती है ना ब्राह्मणों की, इसलिए बाबा कहते उनकी कोई रज़ाई नहीं होती। एक रस आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। ना बाबा कहते ना गौरवों की रज़ाई होती है, कौरव की भी रज़ाई नहीं होती। सतयुग में जाना तो फिर बाबा कहते मुख्य है याद की यात्रा, कि सतयुग में अगर जाना है तो परमात्मा कहते याद, परमात्मा की याद में रहना पड़ेगा तुम्हें। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, क्योंकि बहुत बार बाबा ने तो समझाया है कि सब में पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली, पहले पहले तुम हो। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वो नीचे जब आई ना अवस्था उतरी एक, तो बाबा कहते त्रेता के बाद द्वापर आया, फिर भी देखो हम पूज्य बन रहे हैं। अब बाबा कहते फिर पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी तो हठी होगी है, घर बार छोड़ना तो हटी है ना। जो सन्यासी लोग होते थे वो जंगल में जाके तपस्या करते थे, पर अपने परिवार को भी छोड़ के जाते थे। तो बाबा कहते ये तो हठी योगी भी देखो अनेक प्रकार की योग सिखाते हैं। जयपुर में हठी योगी का भी एक म्यूजियम है। राजयोग के चित्र नहीं है, राजयोग के चित्र है ही यहाँ देलवाड़ा में, क्योंकि राजयोग से विद्या ही, राजयोग की विद्या ही है। बाबा कहते इनका म्यूजियम तो है नहीं, हठ योगी के तो देखो कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है, ये है चैतन्य। और बाबा कहते तुम चैतन्य में ही बैठे हुए हो। मैं मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते नीचे जो तपस्या में बैठे हैं ना, वो पूरा यादगार है। इन्हीं चैतन्य आत्माओं का बाबा कहते वो सतयुगी आत्मा का ही यादगार है। जरूर देखो स्वर्ग बाबा कहते ऊपर दिखाना पड़े। अब मंदिर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो स्वर्ग दिखाना पड़ेगा ना, तो ऊपर में ही स्वर्ग दिखाएंगे ना। जबकि स्वर्ग यही दुनिया अभी तमो प्रधान है, यही पुरानी से नई होगी, यही स्वर्ग बनेगी। मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग बाबा कहते ऊपर में है, तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर देखो आधा कल्प ऊपर जाएगा, यानी तमो प्रधान हो जाती है दुनिया। तो बाबा कहते वो नीचे चला गया स्वर्ग। इसकी आयु कितनी है कोई भी जानता थोड़ी ना आएगा, क्योंकि चक्र में तो समझाया है कि भाई ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे से फिर शुरू हो जाता है। बाबा कहते जैसे देखो वे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहती है, ये भी तो पढ़ाई है ना। तो इससे भी बाबा कहते भरपूर रहना चाहिए, इस पढ़ाई को भी भूलना नहीं चाहिए। इस पढ़ाई में चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ जानो किसको, बाबा कहते अल्फ को जानना है, पहचानना है, और उसी बाप से ही प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आएगी। जब हम याद करेंगे तो बाबा कहते उससे मिलने वाला वर्षा भी याद आता है। जानवर को भी बाबा कहते जानवर आदि के भी बच्चे होते हैं तो सब बुद्धि में होता है। जब वो जंगल की ओर जा रहे होते हैं ना, तो भी उनको भी बछड़े आदि सब कुछ याद आता है, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं ना। तो अब आप कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मन ही मन मामे कम याद करो, अपने घर भी तभी तुमको याद आएगा। ये तो आए हैं पाठ बजाने, आत्मा को देखो घर बहुत प्यारा हो लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता इस समय परमात्मा का रास्ता भूल चुकी है आत्माएं। तुम्हारी बुद्धि में हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु जाना कैसे, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा ने बताया भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहाँ से देखो जाएं तो दरवाजा बंद, वही होता है ना भूल भुलैया का खेल बनाया होता है, जहाँ से भी जाओ तो बाबा कहते दरवाजा बंद नजर आता है। अभी बाबा कहते तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलना है, इस मृत्यु लोक में से सब जाएंगे। इतने सब देखो मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार पाठ अनुसार ही तो जाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें मनुष्य भ्रम तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे, वाणी से परे होता है ना परम धाम में जाना। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर आवाज थोड़ा ना रहेगी। जब मुर्दा शरीर होता है तो उसमें आवाज नहीं रहती है ना। तो बाबा कहते फिर स्वीट होम में देवताओं का भी स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी है। तो बाप आके हमको ये राजयोग सिखलाते हैं, नॉलेज देते हैं, भक्ति शास्त्र आदि बैठ सब बनाए हैं। अभी बाबा कहते तुमको वह शास्त्र आदि पढ़ना नहीं है। उन लोगों में तो देखो बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती हैं, पर यहाँ तो देखो सब पढ़ते हैं ना। बाबा ने बताया बूढ़े जवान बचपन वाले मतलब छोटे बड़े सब पढ़ते हैं यहाँ। तुम बच्चे तो अमरलोक में देवता बनते हो, वहाँ बाबा कहते कोई अक्षर नहीं बोले जाते हैं।
जिसमें कि जिससे से भी किसी की भी गलानी हो, ऐसे शब्द ही नहीं बोले जाते वहाँ स्वर्ग में। स्वर्ग इस समय पास्ट हो गया, तभी तो उसकी महिमा होती है। कितने बाबा कहते मंदिर बनाते, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए, तो कुछ बताएंगे नहीं मंदिर में आप जाके पूछोगे तो, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता। बाबा कहते अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं मालूम है। ओम का अर्थ अलग है, सो फिर हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो फिर हम सो का अर्थ एक ही कर दिया है। तुम आत्मा शांतिधाम में रहने वाली हो, आती हूँ यहाँ पर पार्ट बजाने हैं। वो बाबा कहते एक एक आत्मा ऊपर से उतरती है और पार्ट बजाती है इस धरा पे, देवता बनती है, फिर क्षत्रिय बनती है, फिर वैश्य में आती है, और इस समय वो शूद्र है, और शूद्र से ही आत्माएं फिर ब्राह्मण बनती हैं। बाबा कहते ओम अर्थात हम आत्मा, ओम का मतलब हम आत्मा है, मैं आत्मा है, कितना फर्क है फिर दोनों में। तो फिर बाबा कहते एक कर देते, ये बुद्धि से समझने की बातें होती हैं। बाबा कहते बुद्धि में चित्र बनता है इन चीज़ों का, कोई पूरी रीति समझते ही नहीं, जुटका खाते रहते हैं। कमाई में भी कभी कोई जुटका खाते हैं क्या? जब बाबा कहते योग लगाते हैं तो क्या करते हैं, नींद आ जाती है, जुटका खाते हैं तो जो अंदर के द्वार भी, तीसरा नेत्र भी फिर कैसे खुलेगा? बाबा कहते ये तो कमाई है ना अल्पकाल के लिए है, यह तो देखो आधा कल्प के लिए, परंतु बुद्धि तो फिर और तरफ भटकती रहती है, तो फिर थक जाते हैं, उबासी लेने लग जाते हैं। तुमको देखो आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करके बैठते हैं योग लगाने तो नींद आ जाती है। बाबा कहते तुम आत्माएं ना अविनाशी आत्माएं हो, जानते हो शरीर विनाशी है, आत्मा तो चली जाएगी पर शरीर का तो यही विनाश होगा ना। कलयुगी नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का बाबा कहते फर्क आ जाता है, क्योंकि आपकी प्योरिटी बढ़ गई है, उनकी तो वही है तमो प्रधानता। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये कोई को भी पता नहीं कि ज्ञान सागर परम पिता खुद आकर हमको पढ़ाता है और हमारी आत्मा उनका ज्ञान सुनती है। आत्मा समझ के बैठते हैं तो याद भी करते हैं, तो याद करने से हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी कहाँ ऊपर ही जाएगी ना। शिव बाबा के हमको नॉलेज जो सुना रहे हैं, रिफाइंड बुद्धि हमारी परमात्मा कर रहा है। रिफाइंड बुद्धि करने के लिए बाप कितनी युक्तियाँ बताते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप जरूर याद आएगा। अपने आप को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहेगा तो बाबा कहते सारा कल्प टूटा ही हुआ है भी, वहाँ तो है ही प्रारब्ध, सुख ही सुख है, दुख की वहाँ बात ही नहीं है स्वर्ग में। इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, हेवन कहा जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे बाप को भूलना चाहिए क्या? बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अब मारवाड़ी लोग होते हैं ना, वो तो बहुत अडॉप्ट करते हैं ये, तो उनको खुशी भी बहुत होती है, उनको नशा भी ऐसा रहता है कि मैं तो साहूकार की गोद में आया हूँ, साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो फिर जरूर मुखवंशावली होंगे ना। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली, क्योंकि परमात्मा आया ब्रह्मा में, तो फिर परमात्मा जब बोलते हैं तो ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण पैदा होते हैं, तो इसलिए कहते तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली। वह है कुक वंशावली, और सारे कुक से पैदा हुए हैं जो मनुष्य लोग। इस बाबा कहते इस फर्क को तुम जानते हो, तुम जब समझाओ तब तो फिर बाबा कहते मुखवंशावली बनो। यह अडॉप्शन है, स्त्री को समझते हैं कि मेरी स्त्री है। अब स्त्री तो कुकवंशावली है या मुखवंशावली है? स्त्री है कुकवंशावली, है ना। बाबा कहते जब बच्चे होते हैं वह है कुकवंशावली, कोख से पैदा होते तो बाबा कहते कुकवंशावली हो गए ना। बाप कहते हैं ये सब मुखवंशावली है, मेरे कहने से मेरी बनी है, यानी बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने ना, उसमें स्त्री भी है पुरुष भी है, पर आत्मा तो भाई भाई है ना। मेरे बच्चे हैं तो ये कहने से नशा चढ़ता है। ये सब बाबा कहते हैं मुखवंशावली है, आत्मा थोड़े ही मुखवंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट तो बाबा कहते बच्चों को बहुत मैं देता हूँ, बहुत मिलती है। कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं है, मुख ही नहीं चलता है। मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना, और चीज़ों के लिए तो मुख चलता है, पर जहाँ ज्ञान की बातें बोलनी है तो बाबा कहते कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो फिर अच्छा है बाप को याद करते रहो। जब बाबा कहते नहीं भाषण कर सकते तो बाप को याद करते रहो। तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंचा पद पा सकते हो। जैसे याद करोगे ना, भले बाबा कहते भाषण कर रही हैं आत्माएं,
मगर तुम याद में इतनी शक्ति है कि तुम उनसे भी ऊंचा पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर भी पड़ते हैं, उनको गिर भी पड़ते हैं ना, कई बार अभिमान भी आ जाता है, तो ये भी तो तूफान ही है ना, देह का अभिमान भी आया और गिर पड़े। तो बाबा कहते हैं मगर अंदर ही अंदर जिसकी याद चलती होगी वो तो ऊंचा पद पा सकता है ना, वह गिरे नहीं। बाप को देखो याद करते रहे तो ज़्यादा पद पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकार में गिरते हैं तो फिर 5 मंजिल से बाबा कहते गिरे तो हड्डी हुड हो जाती है। 5वीं मंजिल है देह का अभिमान, 4थी मंजिल है काम विकार, उतरते आओ। बाप कहते काम माँ शत्रु है, लिखते भी हैं कि बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि बाबा हम गिर पड़े। काला मुंह करने से तो बड़ी चोट पड़ती है, काम विकार को बाबा कहते हैं काला मुंह करने के लिए। फिर देखो दूसरे को कहने से बाबा कहते दूसरे को कह भी नहीं सकोगे कि काम विकार में मत जाओ, क्योंकि खुद ही बाबा कहते अपना मुंह काला करते हैं। काम माँ शत्रु है, बार बार बाबा समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नग्न होने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल आईज ही नहीं होती है। बाबा कहते सिविल आई होती है ना, वो प्योरिटी होती है। वह है बाबा कहते सिविलियन राज्य। इस समय क्रिमिनल दुनिया, अब तुम्हारी आत्मा भी सिविलाइज बनती है, जो 21 जन्म बाबा कहते 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं होता। मुख्य बात ये है परमात्मा को याद करने की और 84 का चक्र याद करने की। जो श्री नारायण है वही बाबा कहते अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं, उनमें बाप की प्रवेशता होती है, तो भाग्यशाली बन गए ना। कहते हैं ना ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है जो बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा होमवर्क धारणा करनी है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर को याद रखना है और याद भी दिलाना है, दूसरों को भी याद दिलाना है परमात्मा की। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। बाबा कहते क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है, यानी ये आंखों की बहुत संभाल करनी है। वरदान में बाबा ने कहा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला है सदा स्मृति रहे, यानी सदा याद रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना ही है। रिगार्ड मिले, स्नेही मिले, तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। मतलब कोई मुझे रिगार्ड दे ना दे, कोई मुझे प्यार दे ना दे, पर मुझे तो उसको देना ही है। मेरा देने का काम है, क्योंकि बाबा देवता बना रहा है। देवता मतलब देने वाला, लेने वाला नहीं, वो लेवता हो जाता है। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभभावना शुभकामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन में कहा बाबा ने सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया यानी कि नाव कभी भी डूब नहीं सकती। यानी परमात्मा को अपना साथी बनाओगे तो बाबा कहते कभी भी आपकी नाव डूब नहीं सकती है। ओम शांति।